हेलो फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं पिछले 5 महीने के 555 प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आपको जनवरी 2025 से मई 2025 तक कंप्लीट 555 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अपडेटेड है, पूरे लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। जो बुकर पुरस्कार है अभी लेटेस्ट दिया गया है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाइए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। और आपका सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है सर इस क्लास की पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ मैं। इसके लिए आपको ये फ्री पीडीएफ सेक्शन एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर में भी सर्च कर लीजिएगा। ये जो सेक्शन देख रहे हैं फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन, इसमें क्लिक करिएगा। इसमें फोल्डर में क्लिक करेंगे तो एक करंट अफेयर्स का फोल्डर होगा, उसमें जाएंगे तो आपको ये सबसे ऊपर मिल जाएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ फाइल पढ़िएगा तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और हमारा जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका कंप्लीट जो है जीके जीएस कंप्लीट होगा। लगभग इसमें 40 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। जीके जीएस का सारा सब्जेक्ट कवर किया गया, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी है। 149 रुपये का भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट जो है बढ़ के 999 हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से ले लीजिए आप लोग। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा 149 का, और आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए मात्र 49 रुपये में सारे एग्जाम जो है अनलॉक हो जाएंगे। पेड पीडीएफ भी ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा जो है पीडीएफ दिया गया है। हिंदी व्याकरण का कोर्स 121 रुपये मिल रहा है आपको। इसके अलावा ज्योग्राफी का कोर्स भी है, सारा पेड कोर्स में चेक कर लीजिए। हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक। इसके अलावा ये जीके 2025, इसके लिए आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना होगा। onhd.books.com पर आप जाके जो है परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मई 2025 में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है 151वां। भारत को टोटल 180 देशों में 151वां स्थान जो है दिया गया है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है बन गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अजय कुमार। अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मार्क कर लीजिएगा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अपडेटेड है। अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई को नियुक्त किया गया। फोटो में आप देख सकते हैं। देखिए बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के तहत। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। इन्होंने किसका स्थान लिया? जस्टिस संजीव खन्ना के इन्होंने स्थान लिया है, जो कि मई में भारत के 52वें नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चल्ला एस रेड्डी को भारतीय बैंक संघ का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर है म्यांमार। देखिए फ्रेंड्स, म्यांमार में आपको याद होगा काफ़ी जो है भयानक भूकंप आया था, उसी के लिए हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हेल्प भेजी है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर 109वें स्थान पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में L&T फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए भारत के जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है मसाकी काशीवारा को, नोबेल जिसको गणित को नोबेल कहा जाता है, एबल पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था
बताइए गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर आया हूँ, साथ ही साथ आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपडेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सर पूनम गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स, पूनम गुप्ता को आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। बात यहाँ पर आरबीआई की हो रही है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिएगा। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? सर बैंकॉक में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर आंसर है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को एसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया। एसीसी का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय दुबई में। गठन हुआ था 1983 में। और बात करें आईसीसी की तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आईसीसी जो है, आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? जय शाह, जो कि अपने भारतीय हैं। ये आईसीसी के चेयरमैन है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एशियाई क्रिकेट काउंसिल की। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2035 की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? सर इंदौर में। इंदौर में भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर हो जाएगा नार्वे। नार्वे जो है मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। 2025 में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सर फिनलैंड। फिनलैंड विश्व खुशहाली रैंकिंग में टॉप पर रहा। बात करें अपने भारत की रैंक रही 118वीं। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? मृदुलिका झा ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? राम सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ उद्घाटन किया गया? IISc बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे हो कि मैंने जो है सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेहनत क्लासेस मेरी कैसी लगती है। अच्छी लगे तो यस सर लिखिएगा, बहुत अच्छी क्लास। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। 2024 में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। महाकुंभ भगदड़ जो हुई थी आप सबको पता होगा, उसका प्रमुख जो न्यायिक आयोग का बनाया गया उसका जस्टिस हर्ष कुमार को। 2024 में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? टोटल 62 घंटे का जो स्पेस वॉक किया सुनीता विलियम्स ने। 2025 में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने। 2025 में प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली आश्रित महिला कौन बनी है? सेगो गिलई मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जीतने वाली पहली आश्रित महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? राइट आंसर है गुआना। गुआना देश ने पीएम मोदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नाडाल ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है और टेनिस के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीत लिया। उपविजेता रहा चाइना। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है भारत ने। यहाँ पर हॉकी खेल की बात हो रही है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? सर असम। असम राज्य में
करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री भूमि। फ्रेंड्स, इसमें सारे टॉपिक जितने भी होते हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन, वर्तमान में कौन क्या नियुक्तियां, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर जो है सारा नियुक्त किया गया है, चाहे नियुक्तियां हो, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस देश का राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? सर, मॉरिशस। मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इसके लिए जो है दिया गया है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? आंसर है विदर्भ। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जो है 2025 में जीत लिया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सर, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? आंसर है भारत। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीत लिया। किसको हराकर जीता है फ्रेंड्स? तो आप सबको पता है, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। देखिए, बात हो रही थी यहाँ पर सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में, गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? आंसर है गोल्ड मेडल। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? इनाह कैना बारो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है चंडीगढ़। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? सर, जसलीन कौर को। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? सर, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी जी ने। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति, इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? सर, जेरेड इसाक मैन को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? आंसर है राजस्थान राज्य ने भारत का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आंसर है भारत। भारत 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में पहले स्थान पर है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन, आंसर है 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। 2025 में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? आंसर है लेह। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आंसर है BR80 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है? सर है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे
पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन से कि जो क्वेश्चन है नवंबर 2024 का है और नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेटेड किए गए हैं। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है जयपुर में। जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? आंसर है असम। असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल। 2025 के लिए फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शुभमन गिल को पुरुष में दिया गया और महिलाओं में दिया गया अलाना किंग को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सर भारत ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। कोलकाता के विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के जो हैं ये शतरंज खिलाड़ी बने हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश घोषित किया गया है। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? ऊषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की सेकेंड लेडी बनी है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? सर बिहार राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, बिहार का भागलपुर जिला में। देखिए आप हमारे स्टैटिक जीके की जो बुक है फ्रेंड्स उसका डेमो देख सकते हैं। ये बुक के कुछ पेज हैं, आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट डायग्राम में समझाया गया। जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत को इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। और भी पेज आप देख लीजिए, ये देखिए जैसे जो डांस वगैरह होते हैं, जो नृत्य हैं, उन उस तरीके से समझाया गया। कंप्लीट फोटो के माध्यम से कलर बुक है ये। भारतीय चित्रकला का विकास इस तरीके से कंप्लीट जो हमारी बुक है ना इस तरीके से दी गई है। इस बुक को आप कैसे ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। onlinehd.books.com में जाएंगे, साइंस की बुक भी है, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट गाइड भी है, स्टैटिक जीके भी है। सभी आपके घर पर जब आ जाए तब आप पैसा पेमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7067567024 पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत आए तो। अगला है, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर हैं। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? आईआईटी दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा। इसमें बात करें अगर 44वां स्थान रहा और दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिक्की केज और अनुष्का शंकर को नामांकित किया गया था, लेकिन दिया गया चंद्रिका टंडन को, भारतीय को दिया गया है। ठीक है, चंद्रिका टंडन को। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? बेंगलुरु में भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने संन्यास ले लिया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रही है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू हुआ है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब जीत लिया है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? सर एलिस स्टेफनिक को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया एलिस स्टेफनिक को। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है?
सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर है भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? राइट आंसर है जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है लेह लद्दाख में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। दिल्ली के सराय काले खां का चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? प्रजनेश गुणरेश्वर ने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी इन्होंने संन्यास ले लिया। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? शंघाई। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारत के दूसरे सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? आंसर है विस्तारा के साथ। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजर थेलविक। विक्टोरिया केजर थेलविक मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बन गई हैं। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ओडिशा। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश निवर्तन उपहार में दिया है? सर नाइजीरिया। नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी को उपहार दिया है सिल्वर पंचामृत कलश। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबान। गैबान देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। किस राज्य के धुडमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के धुडमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया। कोल इंडिया को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस चाम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने मिस चाम इंडिया 2024 का ताज जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? आंसर है डोमिनिका। डोमिनिका देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आंसर इक्वाडोर। इक्वाडोर देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। 2024 में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? आंसर है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो कि पूर्व भारतीय बॉलर हैं, इनके सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में स्टैंड का नाम रखा गया। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सर सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है बिहार। बिहार वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? इटली ने। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका में। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल बारेन बोई तथा अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इटली ने डेविस कप 2024 खिताब जीत लिया है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में टॉप पर रहा। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन ने। एंडर्स एंटोनसेन ने चाइना मास्टर 2024 जीत लिया है। 2024 में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? सर 4 साल के लिए नाडा ने भारतीय पहलवान को सस्पेंड कर दिया है। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को
फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के हैं, बिहार के 14 वर्ष के। इन्होंने अब मात्र 35 गेंदों में 100 यानी कि 100 रन बना दिए, सेंचुरी ठोक दिया है। क्रिस गेल के बाद ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास में दूसरे जो है खिलाड़ी बन गए हैं और पहले भारतीय बन गए हैं। मात्र 35 बॉलों में इन्होंने शतक जो है सेंचुरी मार दिया है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए आईपीएल इतिहास में और दुनिया में दूसरे खिलाड़ी ऐसा बन गए हैं, ठीक है। और 37 बॉलों पे 100 किसने लगाया? यूसुफ पठान की इन्होंने रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। किसके खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन हुआ है? माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन हुआ। किसे आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी को आईसीए का रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? जी रेटनम को सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? टॉक्सिक को 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन शुरू हुआ है। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को 2024 का फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? सर BPCL ने। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? महाकुंभ मेला को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? सर मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है रातापानी टाइगर रिजर्व। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना है। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? सर भारत और मलेशिया देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? फिर लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का। देखिए फ्रेंड्स, माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? आंसर है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग का खिताब दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रोड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। देखिए 2024 दिया गया है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? सर पवन कंपेली ने। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? आंसर है चाइना ने। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? देखिए 21 दिसंबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत में सर्वाधिक मोबाइल मालवेयर एक तरह का जो वायरस है अटैक सबसे ज़्यादा हमले पाए गए अपने इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च किया है। किसने क्रॉस वर्ड बुक
बुक्स पुरस्कार जीता है। KJS ढिल्लों ने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना सबलेंका। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली को। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लों को। GEM, जिसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहा जाता है, को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है केरल में। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। 2023 का पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? सर है इंदौर में। 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? भारत, फ्रांस और UAE देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सर इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रेड किस देश की खिलाड़ी हैं? सर इंग्लैंड की हैं नेट साइवर ब्रेड। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ को जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? सर रूस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? सर विशाखापट्टनम में जगदीप धनखड़ ने भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक शुरू हुआ है? सर भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक शुरू हुआ है। किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान मिला है। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राज़ील देश के हैं। इनको फीफा का बेस्ट पुरुष फुटबॉलर जो दिया गया है विनीसियस जूनियर को। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन ने, जो कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ी माड़ी कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता है? केटलिन सैंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को UNEP का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? सर गुजरात राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत। 24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन से स्थान हासिल किया है? 39वां। विकासशील D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मिस्र में। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सर ब्रिटेन द्वारा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। इनको पद्म विभूषण मिला था 1987 में। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे 1982 से 85 तक। अगला प्रश्न हमारा, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? सर इंदौर जो है भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? आंसर है भारत। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। दूसरा स्थान है मैक्सिको। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? यूएसए का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है 17 बच्चों को। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? रविंद्र जडेजा। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल 33। 7 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? रूस ने। कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? पुडुचेरी में। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? सर है भारत। भारत पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? टोटल 4 एथलीटों को। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? सर जसप्रीत बुमराह को। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? सर 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? मनमोहन सिंह के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को ऑफिशियली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2025 में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सर नरेंद्र मोदी ने। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को
दिसंबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पुरुषों की श्रेणी में जसप्रीत बुमराह को दिया गया, महिलाओं के लिए एनाबेल सदरलैंड को। 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? सर लद्दाख। 2025 में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीतांशु कोटक को। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? अपने भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। किसने 2025 में 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को अमेरिका का नया विदेश मंत्री बनाया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर है अमेरिका। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। 2025 में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इनियन पन्नीर सेल्वम ने। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल जीता है जैनिक सिनर ने और महिला एकल मैडिसन कीज ने। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है किसने? यूनेस्को ने। 2025 में युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 2025 में किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? जसप्रीत बुमराह ने। अगला प्रश्न है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% तक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100%। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। 2025 में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना ने। 2025 में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो ने। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। 2025 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। 2025 में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईवीएफ का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया है। अगला प्रश्न 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2025 में किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? सर है छत्तीसगढ़। 2025 में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा।
2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुग्दुला नागफनी को। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैक्वेट ने। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। भारत का स्थान रहा 96। किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बेथ मुनी तथा जोमेल वारकिन को। 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। 2025 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज। 2025 में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने। 2025 में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी परिवार। 2025 में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर में। 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2025 में कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कोला। 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर सारी बुक्स दिखाई गई है फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं हमारी सारी बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट बुक है, NCERT नोट्स है ये स्टैटिक जीके कंप्लीट। अगर आपको डेमो वगैरह देखना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को दिया गया है। ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म। 2025 में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है। 2025 में कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? सर अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2025 में जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग कौन सी इस पर है? शुभमन गिल। 2025 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी। 2025 में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। किस राज्य को वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड राज्य के वन परियोजनाओं को स्कोच पुरस्कार दिया गया। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन। 2025 में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। 2025 में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। 2025 में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को। 2025 में किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। 2025 में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेबी का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। 2025 में किसकी आत्मकथा दिया सलाई के विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई के विमोचन हुआ है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खुला है? उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है IRCT के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर है IRFC को। 2025 में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? सर असम। असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। 2025 में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? आंसर है चाइना। चाइना देश के हैं वास्तुकार लियो जियाकुन को प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। 2025 में किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयसी वेंकटेशन को दिया गया है आर्द्र भूमि पुरस्कार। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। 2025 में रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत वंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि में के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस के। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन बना है? यूक्रेन। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? गुलमर्ग में। देश का पहला स्थायी कला प्रोग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न है 2025 में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? नासा। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा 2025 में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? भारत और चिली देश के बीच। 2025 में विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रसार भारती को। प्रसार भारती जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास में। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? 33। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को। 7वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह। 15वीं बार हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? भारत। 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। 2025 में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया चेयरमैन बनाया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2025 में नेटुम्बू नंदी नैदत वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बू नंदी नैदत वाह। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई में। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्लास्टेल ने। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 2025 में किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्री राम कुमार को। 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है? जय भट्टाचार्य। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। 2025 को किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण 39 रजत 31 कांस्य कुल 104 पदक के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा टॉप पर है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी।
2025 में आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। 2025 में किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? सुजय कुमार मिश्रा को। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन से। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा के सिम्पलीपाल को आधिकारिक तौर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 107वां। सिम्पलीपाल ओडिशा में है, इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी को। किस राज्य के राज्यपाल ने ऐश्वर्य भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? अमेरिका। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मान्यता मिली है? बनारस की जीआई टैग को। किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बॉल को। देखिए, श्रेयस अय्यर को पुरुषों की श्रेणी में और महिलाओं की श्रेणी में जॉर्जिया बॉल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने के लिए दिया गया। हाल ही में यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? विनीत जोशी। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 4.9%। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ब्राजील में। हाल ही में किसे श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? बैंकॉक में। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर बनाया है? पूनम गुप्ता को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश जीता है? अनाहत सिंह ने। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 666 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, किसने 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? इसका आंसर आपको बताना है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अगर उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए पहले बता देता हूँ कि जीके का संपूर्ण क्रैश कोर्स 149 रुपये में मिल रहा है, इसको जरूर लीजिए। इसका रेट बढ़ के 1000 हो जाएगा, उससे पहले लीजिए। स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ भी फाइल है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, हमारा पेड कोर्स में जाना होगा। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, 49 रुपये में इसको ले सकते हैं। पेड पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की सब कुछ मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बुक्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी के लिए कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, सारा सब्जेक्ट सारी तैयारी इस बुक से हो जाएगी। जीके मिल जाएगा, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, जनरल साइंस, रेलवे, एसएससी एग्जाम के लिए। और करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, सारा पीडीएफ दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए 7067567024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लासेस कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी। थैंक यू सो मच।